आपके हिसाब से कौन ये घोटाला किया होगा? सरकार के कहने पे हुआ या अधिकारियों की लापरवाही है? देखिए, अधिकारी बिना सरकार के दिशा निर्देश पर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार की ही कमी की वजह से अधिकारी को क्या औकात है कि वो इस तरह इतनी बड़ी भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ गलत कर दे। अभ्यर्थी तो इतने तैयार है, सरकार का गला पकड़ सकते हैं, तो अधिकारी किस खेत की मूली है। लेकिन रह गई बात, ये सरकार के निर्देश और आदेश के ही हिसाब से काम किए हैं और उसी के कहने पर इस तरह की विसंगति हुई। बताइए, इसके पहले बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही है, तो एक बार यही हमारे जो राजभर जी ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि भाजपा में रह करके कि मायावती से यही सरकार के अधिकारी डरते थे, कांपते थे। एक बार हवा तक पहुंचती थी तो वो सारे काम कर डालते। आज है इस योगी की सरकार में कोई योगी की बात सुनने के लिए नहीं तैयारी है, केवल सिर्फ बुलडोजर और जबरदस्ती की बातें करते हैं और जनता के हित में किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं। एक यही पड़ोसी राज्य अपना बिहार है, आप देख रहे हो कि लगभग 2 लाख भर्तियां निकाल चुका है केवल शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में। लेकिन यह सरकार के अनुसरण करके आदमी सीखता है। अब ये कौन सा संदेश इस समाज को, इस उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं हर परिवार से एक एक व्यक्ति सेलेक्ट है भाई 6800 शिक्षक भर्ती में। लेकिन आज हम 2 साल से 3 साल से रोडों पर भटक रहे हैं, लखनऊ में जाकर के धरना दे रहे हैं और हमारी दयनीय हालत, हम भी बीवी बच्चे के मतलब हमारे पास बीवी बच्चे हैं, हम लोग तमाम विसंगतियों के साथ, अब माता पिता हैं, भाई हैं, परिवार है, समाज है, लोग पूछते हैं कि अरे कब नौकरियां मिली तो के, है ना? काफी यातनाएं झेलनी पड़ती है लोगों का ताना बाना। बताइए 40-45 साल लोगों की उम्र हो गई और लोगों के बच्चियां शादी के योग्य हो गए हैं और आज वो बेचारे कहीं 2000-2500 प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और सर आप परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं ग्राम सभा अमारी से बिलोंग करता हूँ। और सर अपनी शिक्षा दीक्षा बताओ कब है? मैं ट्रिपल MA हूँ, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र है और वर्तमान में मैं एक निजी महाविद्यालय है वित्तविहीन में मैं शिक्षक के रूप में BEd और BTC के ऊपर मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। तो सर जो सरकार वैकेंसी लाई थी 69,000 भर्ती, तो उसमें आप थे? हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लास्ट लिस्ट आई थी जिसमें SC ST OBC के साथ विसंगति हुई थी, आरक्षण घोटाला हुआ था। आरक्षण घोटाला अच्छा, जो पहले लिस्ट, जो पहले वैकेंसी हुई उसमें आप नहीं हुए थे? पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट जब आई तो उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तीसरी लिस्ट आई, वो बड़ी मशक्क़त के बाद तीसरी लिस्ट आई, उसमें 5900 समथिंग अभ्यर्थियों को चयन हुआ और उस 6900 में जो चयनित छात्र थे उसमें भी मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन सरकार की गलत रवैया और गलत आरक्षण की वजह से लगभग 19,000 SC ST OBC का घोटाला हुआ था। इस बात को सरकार द्वारा जो SC ST और OBC आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने भी संज्ञान में लिया था, तब जाके सरकार और कोर्ट दोनों के 69,000 शिक्षक भर्ती की रिविजिट की और रिविजिट करने के बाद उसने यह बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की विसंगति हुई है। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए सरकार 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट निकाली। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है, यह सरकार बहुत दावे के साथ बोलती है कि मैं SC ST OBC का हितैषी हूँ, इनके हित के बारे में बार बार अपना प्रचार प्रसार करती है और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता गरीबों दलितों को मत मारो, मुझे मारो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा चिंतन का मनन का विषय है कि यह सरकार सीधे कटाक्ष दलितों OBC के ऊपर कर रही है। आज तक हम लोग काफ़ी धरना दिए, हर विधायक, सांसद, मंत्री तक मिले, यहाँ तक कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का बार बार हम लोग घेराव करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि आज तक हम लोग की नियुक्ति कोई सुनवाई नहीं, किसी भी प्रकार का सरकार के कान के ऊपर जू भी नहीं रेंग रहा है कि इन दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। हम लोग बार बार, अभी आपको बता रहा हूँ, 17 नवंबर को हम लोग का महा आंदोलन लखनऊ में चल रहा है, जिसमें कि
हम लोग 2000 से लेकर 2500 अभ्यर्थी इकट्ठा होकर के शिक्षा मंत्री संदीप, सुनने में आया था कि वहाँ पुलिस लाठीचार्ज हाँ लाठीचार्ज भी की और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी महिलाओं के साथ बड़ा बर्बरता का व्यवहार किया, जिससे हम लोग बड़ा खिन्न होकर के, दुखी होकर के इस सरकार को बहुत कोसे, लेकिन इस सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। यह सरकार तानाशाही रवैया से और भेदभाव पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इस सरकार को हम लोग 6800 अभ्यर्थी पूरा प्रदेश में घूम घूम करके प्रचार से लेकर के बैनर तक का कार्यक्रम किया कि यह दलित और पिछड़ी विरोधी सरकार है। इस सरकार को उत्तर प्रदेश से किसी भी हालत में दखल करना है, इसको निकाल करके ही हम लोग फेंक करके ही रहेंगे यदि हमारी यह नियुक्ति नहीं करते हैं। तो आप लोग परसों जब गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हम लोग गए तो हम लोग का उद्देश्य था कि शिक्षा मंत्री से अपनी बात कहें, लेकिन शिक्षा मंत्री का आवास का जब घेरा हुआ, हम लोग से पहुँचने से पहले वहाँ 5 से 10 गाड़ियाँ पुलिस पीएससी उनको पहले संदेश, हाँ वो लोग आकर के घेराव कर लेते हैं, लेकिन हम अभ्यर्थी अपने सम्मान मान मर्यादा को लेकर के मरने जीने के लिए भी नहीं डराते हैं। अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए वहां घेराव कर डालते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी पुलिस की रवैया जो है हम लोग के साथ गलत ढंग से पेश आती है और हम लोग को गाड़ी में भर के इको गार्डन में भेजने का काम करती है। तो जैसे कोई आप लोगों से मिलने के लिए आया कि नहीं, चाहे सरकार का प्रतिनिधि हो चाहे कोई अन्य हो गया विधायक वगैरह? जो वर्तमान की भाजपा सरकार है इसका कोई प्रतिनिधि नहीं आया, यहाँ तक कि आपको पता भाजपा अध्यक्ष से लेकर के जो भाजपा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनसे हमारी बात, जबकि ये पिछड़े ही आते हैं, लेकिन ये लोग भी हमारी बात को सुनने के लिए नहीं। अपना दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, आशीष भैया, इनसे भी हम लोग कई बार बातचीत किए, इनके धरने में, इनके रैलियों में जा कर के हमने बैनर दिखाने का काम किया, पोस्टर दिखाने का काम किया, अपनी बात भी कही, रोने गाने का भी काम किया, लेकिन पिछड़ा दलित नेता भी हम लोग की बात सुनने के लिए कोई एग्री नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो लोग डरे हुए हैं, विधायक लोग जो ओबीसी एसटी के सिर्फ नाम के पार्टी में, ये लोग केवल नाम के पार्टी में हैं कि हम पिछड़े दलितों को वोट लेने के लिए हैं। इतने डरे हैं, इतने सहमे हैं कि हमारी आपकी बात मतलब शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने में ये सक्षम नहीं है। बस केवल हम आपको यह बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, वोट लेकर के अपना नलायक चीखते हैं, खाते हैं, और हमारी और समाज की बात, किसी भी व्यक्ति की बात है वह शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। ये लोग पार्टी में हैं तो क्यों हैं? हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए है ना। देखिए पार्टी में ये लोग व्यक्तिगत हित के लिए हैं। ये किसी भी समाज या समाज के हित के कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि समाज की बात उठाने के लिए तो जनप्रतिनिधि हैं, तो इनको अपने क्षेत्र की समस्या, अपने युवाओं की समस्या, जबकि यह सभी लोग जानते हैं सरकार युवा और बेरोजगार के खिलाफ काम करती है, और बेरोजगारी के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस है कि ये स्वरोजगार देने के पक्ष में है ही नहीं है। इनका यही है कि मंदिर में पूजा पाठ, ये देवी देवताओं मंदिर बनवाने में विशेष फोकस कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि मंदिर से और मंदिर में माला, मंदिर में घंटा, विचारों पर ताला वाली बात है कि लोगों के विचार को मारना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ कर के बोलना नहीं देना चाहते हैं। अपने अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए ये किसी भी तरह से आपको अपने मान सम्मान की आवाज़ उठाने के खिलाफ आप काम करते हैं। तो सर आप वहाँ पर जब गए थे तो कोई मंत्री वगैरह या विपक्ष से कोई लोग आया था कि नहीं वहाँ पर? हाँ हम लोग गए तो जब हम लोग को ये उठा करके 17 नवंबर का जो धरना था उठा करके इको गार्डन में भेजे। वहाँ देर रात में स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के वर्तमान पार्टी ग्रहण किए हैं, हम लोग के समर्थन में आए हैं, रात में रहे भी हैं। वहाँ पर हमारे साथी रात में खुले आसमान के नीचे सोए हैं। आप लोग देखे होंगे मीडिया में, पत्रों, हाँ पत्रकारिताओं के माध्यम से आप लोग को भी जानकारी मिली होगी, लेकिन यह सरकार किसी भी तरह से हमारी खोज खबर लेने के लिए मतलब पक्ष में है ही नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि 69,000 सीट फुल हो चुकी है, इसीलिए अब जो 6800 सीट है उसको हम लोग कहाँ एडजस्ट करें, इस पर क्या करना? देखिए सर 6800 सीट पर ये जनरल के लोगों को रख दिया है। हमारी जगह कोई और नौकरी का, जबकि हमको उस जगह पे होना चाहिए, उनको बाहर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार की गलत रवैया, गलत आरक्षण प्रावधान के कारण हमारी जगह पर जनरल के लोगों को रख करके उनको मलाई खिला रहे हैं, उनको नौकरी करवा रहे हैं, और हमको दर दर भटकना, मार खाने के, यहाँ तक कि सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर दिए हैं। हम लोग उतर गए। देखा दोस्तों, जिस सीट पर
हमारे ओबीसी एससी समाज के लोगों को नियुक्त होना था, उस पर गवर्नमेंट या उसके अधिकारियों ने जो है सामान्य लोगों को नियुक्त कर दिया है। तो इस पर ये लोग बेचारे धरना कई बार से दे रहे हैं, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और नहीं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज, इनके साथ दुर्व्यवहार और सब किया जा रहा है। सर अभी तक धरना वहाँ तक कब तक चलेगा? हम लोग ये प्रण कर चुके हैं, जब तक कि हमारी नियुक्ति नहीं कर देती है सरकार, तब तक धरना हम करते रहेंगे। जी जी हाँ, ये हम लोग मतलब मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। जी जी। हाँ, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी इस सरकार को हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपके हिसाब से कौन ये घोटाला किया होगा? सरकार के कहने पर हुआ या अधिकारियों की लापरवाही है? देखिए, अधिकारी बिना सरकार के दिशा निर्देश पर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार की ही कमी की वजह से अधिकारी को क्या औकात है कि वो इस तरह इतनी बड़ी भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ गलत कर दे। अभ्यर्थी तो इतने तैयार है, सरकार का गला पकड़ सकते हैं, तो अधिकारी किस खेत की मूली है। लेकिन रह गई बात, ये सरकार के निर्देश और आदेश के ही हिसाब से काम किए हैं और उसी के कहने पर इस तरह की विसंगति हुई है। बताइए, हम 2020 से धरना दे रहे हैं, आज 3 साल हो गया। सरकार को ये सारी बातों को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं? अधिकारी की क्या औकात है? इसके पहले बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही है, तो एक बार यही हमारे जो राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि भाजपा में रह करके कि मायावती से यही सरकार के अधिकारी डरते थे, कांपते थे। एक बार हवा तक पहुंचती थी तो वो सारे काम कर डालते। आज इस योगी की सरकार में कोई योगी की बात सुनने के लिए नहीं तैयारी है, केवल सिर्फ बुलडोजर और ज़बरदस्ती की बातें करते हैं और जनता के हित में किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं। ये केवल सिर्फ हमारे लोगों को तैयार करके, बिचौलिया तैयार करके और ये वोट लेने का काम कर रहे हैं। ये नहीं ओबीसी के प्रति, एससी के प्रति, एसटी के प्रति किसी भी हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा है सर कि 2022 से लेकर शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी लाते हैं हमारे राज्य में, इन तीनों में जो है कोई वैकेंसी नहीं लाई जा रही। कुछ छिटपुट वैकेंसियाँ बस लाई जा रही है लोगों को भुलवाने के लिए। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। यही पड़ोसी राज्य अपना बिहार है, आप देख रहे हो कि लगभग 2 लाख भर्तियां निकाल चुका है केवल शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में। लेकिन यह सरकार के अनुसरण करके आदमी सीखता है। अब ये कौन सा संदेश इस समाज को, इस उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं हर परिवार से एक एक व्यक्ति सेलेक्ट है भाई 6800 शिक्षक भर्ती में। लेकिन आज हम 2 साल से 3 साल से रोडों पर भटक रहे हैं, लखनऊ में जा कर के धरना दे रहे हैं। हमारी दयनीय हालत, हम भी बीवी बच्चे के मतलब हमारे पास बीवी बच्चे हैं, हम लोग तमाम विसंगतियों के साथ, माता पिता हैं, भाई हैं, परिवार है, समाज है। लोग पूछते हैं कि अरे कब नौकरियां मिली तो के, है ना? काफी यातनाएं झेलनी पड़ती है लोगों का। अरे ताना बाना बताइए, 40-45 साल लोगों की उम्र हो गई और लोगों के बच्चियां शादी के योग्य हो गए हैं और आज वो बेचारे कहीं 2000-2500 प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और किसी तरह से अपनी रोटी चला रहे हैं। लेकिन इस सरकार के ऊपर इस जनता का कोई ध्यान नहीं है। जो सेलेक्ट है उनके बारे में नहीं सोच रही, तो बाकी सामान्य व्यक्तियों की वो कहाँ से सोच सकते हैं? नई वैकेंसी कहाँ से लाएंगे? जो पहले जो लिस्ट जारी हुई उसको तो पहले कंप्लीट करें। जी, हम भाई सरकार बार बार बोलती है, शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो पेंडिंग भर्तियाँ उनको कंप्लीट करने के बाद ही हम नई भर्ती निकालें। लेकिन केवल जुमलेबाजी की बात होती है, किसी भी प्रकार की नई भर्ती ये निकालने के पक्ष में नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, LT की वेटिंग लिस्ट निकाले हैं। अब बताइए, वो लिस्ट निकली है लगभग जुलाई की निकली है। उन 4000 से 5000 अभ्यर्थी हैं, उन भाइयों का भी सिलेक्शन अभी तक रुका है। ये बताइए कहाँ से रोजगार देगी, कैसे देगी? अभी इस रोजगार के लिए युवा क्या करेंगे? इलाहाबाद में बेचारे 10 बाई 20 के कमरे में पूरा जीवन काट दे रहे हैं। अंततः वह बेचारे लाचार होकर के फांसी लगा रहे हैं, या तो एक बता रहा हूँ कि शादी विवाह से मतलब सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर के बेचारे बैरागी जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 6 महीने में 16 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। बिल्कुल सर, 16 नहीं 1600 कर सकते हैं, 16 लाख कर सकते हैं, क्योंकि यह सरकार शिक्षा भी महंगी कर दी है, रोजगार नहीं दे रही है। लोगों की इतनी लचर रवैया, लचर हालत हो गई है कि लोगों को रोटी रोजगार चलाना बड़ा कठिन हो गया है। तो लोग मजबूरी में क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो क्या इस सरकार का पीछे दौड़ेंगे? सर ये भी देखने को मिल रहा है कि ओबीसी और एससी की छात्रवृत्ति में भी कुछ भेदभाव किया जा रहा है। सर
अरे सर, बहुत बड़ी विसंगति है, मैं क्या बताऊं। यह सरकार एससी एसटी ओबी, मैं भी जीरो बैलेंस पे बीएड किया हूं, लेकिन आज की यही रवैया है कि एससी एसटी ओबीसी का कोई एक भी छात्रवृत्ति, अभी मैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं 41,000 समथिंग बीटीसी की एक वर्ष की छात्रवृत्ति है। एक लड़का पढ़ रहा था, मैं पूछा आप क्लास क्यों नहीं रोज करने आते, तो कहा सर हमारी हालत ठीक नहीं है, मैं बीटीसी में एडमिशन तो ले लिया हूँ, लेकिन जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तब तक पैसा कहाँ से भर पाऊंगा, इसलिए सर मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। हमने वो कहा कि भाई अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे केवल पढ़ाना है, आप लोग जैसे चाहें वैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन रह गई बात कि भाई पैसा के जहाँ खेल है, आज पैसा पर दुनिया चल रही है, अर्थ का युग है, अर्थ नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। ये पैसा भी पाएगा विद्यालय, तभी आपको एडमिशन दिया है, तभी आपको परीक्षा में बैठने देगा, तो भाई आपकी ज़रूरत भी है तो आप कमाइए, क्या कर सकते हैं बताइए। वो 22 साल 20 साल का लड़का अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए मजबूर हो चुका। बताइए, अनिवार्य शिक्षा की बात करती है, भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। राजनीतियाँ बनाएं कि जहाँ पर जैसी आवश्यकता है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को वह लागू करे, लेकिन ये राज्य और जनता एससी एसटी ओबीसी के प्रति इसका मतलब तनिक भी ध्यान नहीं है। केवल ये हमारे समाज के लोगों को यह वोट बरगल घोर बाधित कर रहे हैं। जी, तो ये जो सबका साथ सबका विकास है वो कितना खोखला अरे है सर, वो बताइए। तो पूरा खोखला, वही कहावत है ना, ऊपर से केवल ढोल नीचे से अंदर कपोल है, कुछ है नहीं, बस केवल सिर्फ यह सत्ता में आकर के हमको और आपको समाज को दबाने का काम करेंगे, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, यदि अगली बार ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान को ख़त्म करके देश की जनता को मारने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये एक सर हैं हमारे गांव के, बेचारे 69,000 भर्ती घोटाले के शिकार हैं और 6800 जो सरकार ने लिस्ट जारी की थी उसमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण, कोर्ट ने शायद इस पर स्टे ले लिया था, तब से जो है बेचारे लोग दर दर भटक रहे हैं, सरकार के ऊपर लखनऊ जाके धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।